हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय विवेक जी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इतिहास के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर में दिल्ली पुलिस के लिए जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं वो पढ़ाने वाला हूँ, और हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादन बना। तो मनुष्य ने सबसे पहले खाद्य उत्पादन की शुरुआत कब से की। तो इसका राइट आंसर होगा ताम्रपाषाण युग से, नवपाषाण युग से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। अब इसके सॉल्यूशंस जानते हैं कि नवपाषाण काल में लगभग 6000 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मानव इतिहास में नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने खेती शुरू की थी। इस काल में अनाज की खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इस काल में लोगों ने खेती की ज़मीन पर अलग अलग फसलें उगाना शुरू किया। इस काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। नवपाषाण काल में ही लोगों ने स्थायी आश्रय बनाना शुरू कर दिया। तो ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है। तो वह महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन ए। तो देमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। तो इसके वो जानते हैं फैक्ट। देमाबाद हड़प्पाकालीन स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के बाएं किनारे पर स्थित एक निर्जन गांव तथा पुरातात्विक स्थल है। बीपी बोपरडीकर ने इसकी खोज की थी। देमाबाद से हड़प्पाकालीन ताम्ररथ भी मिला है। तो ताम्ररथ भी मिला हड़प्पाकालीन देमाबाद महाराष्ट्र से। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें भीमबेटका छत्तीसगढ़ में ये सही नहीं है। भीमबेटका छत्तीसगढ़ के अंदर सही नहीं है। हम्पी कर्नाटक के अंदर है। फतेहपुर सीकरी यूपी के अंदर है। कोणार्क उड़ीसा के अंदर है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पूर्वपाषाण आवासीय स्थल है। यह शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन जानते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन है, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं या बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है। तो दिल्ली के अंदर स्थित है। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास है। यह एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। यह एक ऐतिहासिक कुआं है जो 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव बुद्ध की विधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो इसका सर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ये पूछ रहा है कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम मतलब शुरुआती कैसे हुआ था। तो पुरापाषाण काल आया था सबसे पहले, फिर मध्यपाषाण काल आया, उसके बाद नवपाषाण काल आया। जानते इसके फैक्ट। मानव गतिविधियों में सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल है। और प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना। हड़प्पा सभ्यता के दौरान किसकी मूर्तियाँ मिली थी। तो कांस्य की मूर्तियाँ मिली थी उस टाइम पे। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियों को बनाने के लिए लोस्ट वैक्स का कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता था। तो कांस्य की मूर्तियाँ बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की मूर्तियाँ बनाने के लिए लोस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है सूरजकोटड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। तो वो आमरी स्थल जो हड़प्पाकालीन स्थल है। हड़प्पाकालीन स्थल आमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे है। आमरी से हड़प्पा पूर्व सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बीच के संक्रमण युग से जुड़े साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पा ये स्थल एवं उनकी अवस्थितियाँ तो इनको जानते हैं। जैसे मांडा जम्मू कश्मीर में जो कि हड़प्पा का भाग है। देमाबाद महाराष्ट्र में हड़प्पाकालीन स्थल है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, हड़प्पाकालीन स्थल है। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। हुलास उत्तर प्रदेश सहारनपुर के अंदर है। और उसके बाद आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में है। अगला क्वेश्चन जाते हैं, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। जो कालीबंगा है जो हड़प्पा का भाग था वह राजस्थान के अंदर है। अब इसके फैक्ट जानते हैं क्या। कालीबंगा
हड़प्पा स्थल जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, या हनुमानगढ़ जिले के अंदर राजस्थान के अंदर जो उत्तर में पड़ता है, राजस्थान के उत्तर में है। सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और कालीबंगा के उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का नाम यहाँ मिलने वाली काली चूड़ियों के कारण रखा गया है। कालीबंगा का नाम यहाँ पर मिलने वाली काली चूड़ियों के कारण रखा गया है। यह कि शिलालेख, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, सिक्के तथा मोहरें प्राप्त हुई है। यहाँ बंजर भूमि, लकड़ी के कुंड, 7 अग्नि वेदियाँ, जुते हुए खेत आदि के प्रमाण मिले हैं। जो कालीबंगा है यहाँ से ये चीज़ें मिली हुई हैं। तो मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़कियों की प्रतिमा किससे बनी है? ठीक, 10th क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा तो किससे बनी हुई थी? तो एक कांसा की बनी हुई थी। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो से मिली है। यह मूर्ति लोस्ट वैक्स तकनीकी से बनी है। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि कांसे की मूर्ति किस तकनीकी से बनी थी, तो वो लोस्ट वैक्स तकनीकी से बनी थी और यह सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर में मिली है। यह तकनीक, यह इस मूर्ति को ब्रिटिश पुरातात्विक अर्नेस्ट मैके ने 1926 में मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में खुदाई करके निकाला था। इस मूर्ति की विस्तृत नक्काशी आभूषण तथा मुद्रा धातु विज्ञान तथा परिष्कृत सामाजिक प्रथाओं के विकास का प्रमाण देती है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो वह राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के अंदर है। अगला क्वेश्चन जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के अंदर है। इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बड़ा बताया जाता है। और यह राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान कांसा, जल निकासी प्रणाली, मार्ग और बारिश का पानी इकट्ठा करने का विशाल स्थान मिला था। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के मैदान में स्थित है। तो कहाँ पे है? राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित घग्गर नदी के मैदान में स्थित है। अगला क्वेश्चन जानते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। उत्पक्षण की व्याख्या हम देख चुके हैं अभी ऊपर, जब भी मैं सोचूं कैसे आ गया फिर से। अगला क्वेश्चन जानते हैं। धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? धोलावीरा जो गुजरात में है, उसका हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के बचाऊ तालुका के खादिरबेट में स्थित पुरातात्विक स्थल है। धोलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था। 3 भाग इसके जानते हैं कौन कौन से हैं? राजा या शासक का राजमहल जो सबसे ऊंचाई पर होता था, राजा का महल जो सबसे ऊपर स्थित होता था। और उसके बाद आते हैं, यह चारों ओर से मजबूत किलेबंदी से घिरा हुआ था तथा इस किले में 4 द्वार होते थे। इसके अंदर 4 द्वार होते थे। और उसके बाद देखते हैं अन्य अधिकारियों का निवास स्थान, जिसमें एक सुरक्षात्मक दीवार भी होती थी, जिसमें 2 से 5 कमरे होते थे। आम शहरवासियों के ईंट से बने घर होते थे। अब जो आम शहरवासी होते थे उनके लिए ईंट से बने हुए ही घर होते थे। अगला क्वेश्चन जानते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी? उस टाइम पे डामर की पतली परत भी लगी हुई थी। तो वह थी भरत स्नानागार में। मोहनजोदड़ो का भरत स्नानागार या विशाल स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है, जिसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी हुई थी। अगला क्वेश्चन जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो वह बेल है, जो कि हड़प्पा की मोहरों पर मिला था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बेल के निशान मोहरों पर बेल के जो चित्रांकन मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बेल के अतिरिक्त बाघ, गेंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ आदि की वो मिले हैं, इनके चित्रांकन। विशेषकर इनको ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको एक बार तो इनको विशेषकर ध्यान रखना। बाघ, गेंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। अगला क्वेश्चन इसमें आगे जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार और वृत्ताकार तथा वर्गाकार मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार किस प्रकार का मिला है। तो ये विशेषकर पूछा जा सकता है। त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार और एक वर्गाकार, ये सभी प्रकार के वहाँ पर मिले हैं।
उसके बाद जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, तो वह हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा को माना जाता है। हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई थी? हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो इसकी खोज दयाराम बहादुर साहनी ने की थी। इसकी व्याख्या जानते हैं अच्छे से। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, जहाँ मुर्दों को गाड़ा जाता था। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। जो मोहनजोदड़ो इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और लोथल कहाँ पे है? लोथल स्थल की खोज 1954 में हुई थी। लोथल स्थल की खोज 1954 में हुई थी। डॉक्टर SR राव ने की थी इसकी। लोथल की स्थल की खोज 1954 में डॉक्टर SR राव ने की थी। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। उस टाइम पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल किस नदी के ऊपर तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कि लोथल कौन सी नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है। इसे विशेषकर ध्यान रखना, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद जानते हैं अगला क्वेश्चन। आज के वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, तो वह धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के अंदर। धोलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा राज्य गुजरात राज्य में स्थित है। कोटदीजी कहाँ पे है? कोटदीजी स्थल, इस स्थल से कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में स्थित है। यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में स्थित है, कोटदीजी। लोथल क्या है? लोथल इस स्थल से 3 युग्म समाधियों के साथ साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल गुजरात में है, जहाँ से युगल समाधियों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ किस भाषा में है? मृतकों का टीला, तो वह सिंधी भाषा में। जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, किस भाषा में लिखा हुआ था वहाँ पे? ये सिंधी भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। कि मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान और सिंध राज्य में है। अभी जो मोहनजोदड़ो है उसकी वर्तमान स्थिति किस राज्य में? तो वह पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आज के 20 क्वेश्चन करेंगे। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो लोथल नामक गुजरात के अंदर है। उसके बाद जानते हैं हड़प्पा का प्राचीन शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य स्थित है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड या जहाजों की गोदी भी कहा जाता है। डॉकयार्ड मतलब जहाजों की गोदी। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया था? इस बात तप्त मिट्टी की ईंटें। तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग। इसके बाद देखते हैं हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग होता था। और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, जो वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान देश के पंजाब राज्य में स्थित है। जो है ये अभी मैंने बताया कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है और वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान देश पंजाब राज्य में, हड़प्पा देश पाकिस्तान देश के पंजाब राज्य में स्थित है वर्तमान हड़प्पा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है। कल कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कल 20 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, ऐसे करके हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।